effect of temperature on Fermi level in case of p-type semiconductor. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर की एक टाइप है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये एक, डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं इसको, जो कि दो तरह के थे, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप आप पढ़ चुके थे और अब आज का टॉपिक है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो नॉर्मल जब आप देखते हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, तो फर्मी लेवल कहाँ पर बड़ा होगा? वैलेंस बैंड के नजदीक यहाँ पे होगा फर्मी लेवल। तो आपने क्या चेक करना है? टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करना है इस फर्मी लेवल पे कि ये किधर को शिफ्ट करेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। ये था एट 0 केल्विन पे EF की पोजीशन। इसके लिए भी 2-3 लाइंस लिख सकते हो आप कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर लिख लो, लिखा एट 0 केल्विन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर trivalent impurity is added तो ईच ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो होल्स क्रिएट करती है वैलेंस बैंड में। जैसे आपको मैंने एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। जैसे कि आपको ये EA लेवल है, ठीक है, एक्सेप्टर लेवल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे बोरोन की इम्प्योरिटी आपने डाल दी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और वैलेंस बैंड में होल्स की क्रिएशन होती जाएगी यहाँ पे। तो जितनी ज्यादा आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालोगे, उतनी ज्यादा वैलेंस बैंड में होल्स की क्रिएशन होती जाएगी। आप लिख सकते हो ईच ट्राइवेलेंट या फिर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी creates a hole in valence band. तो रूम टेम्परेचर में नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वैलेंस बैंड में बढ़ जाएंगे। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएंगे? होल्स। तो आप लिखोगे इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर number of holes in valence band is greater than number of electrons in conduction band. तो ऑक्यूपेशन जो है, ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी लेवल, तो इस तरह ऑक्यूपेशन ऑफ एन एनर्जी लेवल शो करता है। फर्मी लेवल शोज द ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी फॉर एन एनर्जी लेवल। तो जहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स ज्यादा हैं, ये EF जो है उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो आप लिखोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स जो हैं ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, देयरफॉर फर्मी लेवल एट रूम टेम्परेचर, फर्मी लेवल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर lies near to the valence band. Therefore, Fermi level in P-type semiconductor lies near to valence band at absolute temperature. तो आपने चेक करना है हाई टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर concentration of holes can be approximately
कंसंट्रेशन ऑफ होल्स कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स हैं कैन बी अप्रोक्सीमेटली या फिर नियरली इक्वल टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। जितनी आप एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करोगे, जितनी उसकी कंसेंट्रेशन होगी, उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, नियरली इक्वल टू। जितनी आप इम्प्योरिटीज ऐड करते जाओगे, उतना ज्यादा ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती जाएगी और होल्स यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे। तो आप लिख सकते हो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स कैन बी नियरली इक्वल टू Na, can be nearly equal to this, where Na is concentration of acceptor impurity. कंसेंट्रेशन जो आपने जनरल एक्सप्रेशन डिराइव किया था, कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स का क्या था एक्सप्रेशन? P इज इक्वल टू NV एक्सपोनेंशियल EV माइनस EF बाय KP। ये एक्सप्रेशन किया था आपने। ऊपर आप लाइन लिख लो, वी नो carrier concentration in P type in P type तो क्या होगी? दिस। अब यहाँ पे क्या करो, P की जगह Na पुट कर दो। EV माइनस EF बाय KP पुट P इज इक्वल टू Na। आपका मेन काम क्या है? आपने टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करना है फर्मी लेवल पे। तो आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें आप EF को रिलेट करोगे T से। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी कि आप EF को एक साइड लिख लोगे, बाकी सब राइट हैंड साइड ले जाओगे, तो आपके पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करना है आपने। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये NV बाय Na इधर चला गया, ये इस साइड आ जाएगा 1 बाय एक्सपोनेंशियल EV माइनस EF बाय KT। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आपको ऊपर करके लिख लो EV माइनस EF। हम अब लॉग ले लेंगे डायरेक्ट बस। वेरी गुड। अभी लॉग ले लेंगे। मैंने लॉग लिया दोनों साइड, log NV बाय Na इज इक्वल टू, इस साइड लॉग लेंगे तो ई, लॉग से ई कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ इसकी पावर रह जाएगी माइनस EV माइनस EF बाय KT। माइनस को भी अंदर ले गए और EF माइनस EV बाय KT। यहाँ लॉग लिया, यहाँ लॉग लिया और ये चीज ऐसे रहेगी। ठीक है ये स्टेप? यस मैम। सब तो सॉल्व हो ही गया। अब EF को इस साइड रहने देंगे, बाकी एक साइड कर लेंगे। KT log NV by Na is equal to EF माइनस EV। अब EV को भी इस साइड ले जाओ, प्लस EV कर दो। तो फाइनली हमारे पास EF is equal to EV प्लस KT log NV by Na। ये आ गया एक्सप्रेशन। This is the relation of Fermi level with the temperature in case of p-type semiconductor. At 0 Kelvin, 0 Kelvin पे टेम्परेचर 0 किया तो EF जो है वो EV के इक्वल आ जाएगा। मतलब क्या है कि नॉर्मल एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे फर्मी लेवल जो था EV के नजदीक पड़ा था। अब टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 0 केल्विन करो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप EV में कुछ ऐड कर रहे हो। जो आपका लेवल था, ये आपका EC है, कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड है,
ये EV है, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, इसको आपने, इसका एनर्जी लेवल EV है। तो EV में कुछ ऐड कर रहे हो आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो मतलब आपका EF जो है बढ़ रहा है। एट T greater than 0 Kelvin, Fermi level raises with temperature।